Good morning students, myself Chaudhary Kamla in your 6th standard. In your previous video, math subject, we already learned our chapter number 1, means we already finished that chapter. Now we have to start our chapter number 2 and it's whole numbers. Our chapter number 2 is whole numbers. So now what is the meaning of whole numbers? So first, before that we have to learn about, in introduction, what is the meaning of natural numbers, and after that you have to learn about whole numbers. So first, what is the meaning of natural numbers? So natural numbers means it's starting from 1, 2, 3 and up to इनफाइनाइट. कौन से नंबर आएंगे नेचुरल नंबर में? तो 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल N. आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न अबाउट होल नंबर्स and this one is your chapter number 2. So what is the meaning of whole numbers? Whole numbers means ये सारे नेचुरल नंबर तो आएंगे ही, बट साथ में एक्स्ट्रा कौन सा नंबर आएगा? तो 0 एंड नेचुरल नंबर. कौन सा नंबर आएगा एक्स्ट्रा? इधर 0. नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, बट होल नंबर में 0 इज इंक्लूडेड एंड इट्स सिंबल इज W. इसका सिंबल है W. अभी डायरेक्टली हम जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 and it's question number 1. Exercise 2.1 and it's question number 1. Your question number 1 is that write the next 3 natural numbers. कौन से नंबर लिखने हैं? नेचुरल नंबर. अभी नेचुरल हो या होल नंबर इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो राइट द नेक्स्ट 3 नंबर. नेक्स्ट मीन्स इसके बाद वाले, पीछे वाले. 10,999. इसके बाद वाले हमें 3 नेचुरल नंबर लिखना है. तो हमें पता है कि अगर इसके बाद वाले हमें लिखना है, अभी मैं बोलती हूँ कि 1 के बाद आप 3 नंबर बोलो, तो आप क्या बोलोगे? 1 + 1 2 आता है. फिर 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 2 + 1 3 आता है. फिर 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 3 + 1 4 आता है. तो 1 के बाद नेक्स्ट 3 नंबर कौन से हुए? तो आप क्या बोलोगे? 2 3 एंड 4. बट इधर आपको दिया है 10,999. तो इसके बाद हमें 3 नंबर लिखने हैं. तो हम क्या करेंगे कि जैसे 1 + 1 2 किया, तो 10,000 + 1, तो कौन सा नंबर मिलेगा? 10,999 + 1, तो हमें मिलेगा 11,000. अगर आपको प्लस डायरेक्ट नहीं आता है तो आप रफ में एडिशन भी कर सकते हो. 11,000 के बाद अभी हम क्या करेंगे? तो 2 + 1 किया था, वैसे इधर 11,000 + 1, तो 11,001. एंड इसके बाद अगर हम करेंगे 11,001 के बाद भी एक नंबर हमें लिखना है, बिकॉज 3 नंबर वी हैव टू राइट डाउन. तो 11,002. सो इन लास्ट वी हैव टू राइट डाउन इन अवर आंसर नेक्स्ट 3 natural numbers after 10,999. कौन से मिले? तो 11,000. देन आफ्टर 11,001 एंड देन आफ्टर 11,000. तो ये 3 नंबर हमें मिले जो 10,999 के बाद आते हैं. आफ्टर मीन्स उसके पीछे आते हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. बिफोर मीन्स इसके आगे वाले. तो जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल में सिखाया वैसे आपको ये होमवर्क में करना है. बट इधर मैंने आफ्टर तो प्लस किया था, बट इधर बिफोर है तो क्या करोगे? माइनस. 10,001 -1 तो मिलेगा 10,000. फिर मिलेगा 10,000 -1 तो 9,999. फिर 9,999 -1 करोगे तो आपको मिलेगा 9,998. तो ये तीनों आपके आंसर, जैसे लास्ट में आपको सेंटेंस बना के जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में किया वैसे आपको
लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, दैट्स वी ऑलरेडी नो। सो नाउ वी हैव टू राइट डाउन हियर कि 0 इज, इधर देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 0, कि होल नंबर कौन सा है, तो 0 इज द smallest whole number. You have to write down this sentence, whole number. Now अभी इसकी जगह पे अगर मैं क्वेश्चन घुमा के आपको पूछती हूँ कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर है तो वो कौन सा है इधर, 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 आपको प्रैक्टिस में दिया है होमवर्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, how many whole numbers are there between 32 and 53? How many whole numbers are there between 32 and 53? तो ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जो लास्ट में नंबर दिया है उसमें से ये आगे वाला नंबर है वो माइनस करो, और जो आंसर मिलता है उसमें से भी -1 करो, तो वही आपका आंसर होगा। अगर डायरेक्टली अगर छोटे नंबर है तो आप काउंट भी कर सकते हो कि 32 के बाद 33, 34 करके 52 तक जाओ। 32 नहीं आएगा, 53 नहीं आएगा, तो 32 के बाद से स्टार्ट करना है। 33 से लेके 52 तक कितने नंबर होते हैं तो आप फिंगर पे काउंट करके भी आप लिख सकते हो। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं जैसे कि लाख या करोड़ में, सो वहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते यूजिंग योर फिंगर्स। सो वहाँ पे आप क्या करोगे, तो एक फॉर्मूला जो मैं आपको लिखवाती हूँ वो आप लिख लेना कि 53, सॉरी पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53, तो कितने मिलेंगे, तो 53 लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और उसमें से भी क्या करना है, -1, तो 53 माइनस 32 कितना मिलेगा, 21, -1, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 20 नंबर्स। सो इन लास्ट आप सेंटेंस में लिख देना 20 नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द सक्सेसर ऑफ। अभी सक्सेसर और क्वेश्चन 6 में देखो प्रीडिसेसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिसेसर। सो सक्सेसर मीन्स जो नंबर दिया है उसमें आपको ओनली +1 करना है, तो वही होगा आपका सक्सेसर। अभी प्रीडिसेसर का मीनिंग क्या होगा, तो जो भी नंबर दिया है उसमें से ओनली -1 कर लो। तो आपको इधर अभी मैं 2 एग्जाम्पल समझाती हूँ, 2 आपको अपने आप अपने होमवर्क में करना है। सो क्वेश्चन 5 का ए 2440701, we have to write down successor of 24,40,701 का हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि 24,40,701 प्लस 1, तो 1 + 1 2, दिस 1 0 7, दिस 40 एंड दिस 24, इट्स एज इट इज। तो क्या मिला, सक्सेसर ऑफ 24,40,701 is 24,40,702। लास्ट में ऐसे सेंटेंस में आप लिख देना। नेक्स्ट बी नंबर, अभी डायरेक्टली हम लिखते हैं कि सक्सेसर ऑफ, कौन से नंबर का आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है, 10,000, सॉरी your 1 is there, 100,199 means it's your 1,199। सो इसका सक्सेसर हमें कैसे मिलेगा, सो सेम मेथड जो पहले हमने किया, 1,199
+1 करो तो क्या मिलेगा 9 + 1 10, 1 is carry forward, again 9 + 1 10, 1 is carry forward, this one is 1 + 1 2, this 0 0 and this one as it is. In last year also you have to write down successor of this 1,199 is 1,200. दिस वन इज योर आंसर. इसके बाद इसका C and D आपको अपने होमवर्क में करना है प्रैक्टिस में. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 प्रीडिसेसर. क्वेश्चन नंबर 6 राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 94. द प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज इक्वल टू क्या मिलेगा तो 94 - 1 सो क्या मिलेगा 93. In last we have to write down predecessor of 94 is 93. सिंपल सक्सेसर में प्लस करते हो वैसे प्रेडिसेसर में क्या करोगे आप माइनस. ये ए नंबर का अभी बी नंबर का आप देखो आपको दिया है 10,000. कितना भी बड़ा नंबर हो आप इधर डायरेक्टली कर सकते हो. ओनली क्या करो -1 कर दो जो भी नंबर दिया है 10,000. प्रेडिसेसर क्या मिलेगा 10,000 का तो 10,000 - 1. Here the directly subtraction is not possible, so we have to cut the borrow. So 10 - 1 9, this one 9, this one 9 and this one 9 and here 0. So क्या मिला आपको तो predecessor of 10,000 is 9,999. Now question number 7. Question number 7. In each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. So नंबर लाइन पे हमें पता है कि लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं तो वो लेफ्ट साइड अगर हम नंबर लाइन में जाएंगे, लेफ्ट साइड मीन्स अगर ये नंबर लाइन है उसमें मैं लेफ्ट साइड जाती हूँ तो वो नंबर में क्या होगा कंटिन्यू वो ग्रेटर नंबर आते हैं. सॉरी राइट साइड अगर हम जाते हैं तो राइट साइड जाओगे तो कौन से नंबर आएंगे ग्रेटर. वैसे अगर मैं लेफ़्ट साइड जाती हूँ तो वहाँ पे कौन से नंबर आएंगे स्मॉलर नंबर आएंगे. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि 3 से लेफ़्ट साइड जाओ तो लेफ़्ट साइड अगर आप जाते हो तो आपको 3 से छोटे नंबर मिलेंगे 2 1. अगर मैं बोलती हूँ कि 1 से राइट साइड जाओ तो अगर 1 से राइट साइड जाते हो तो वहाँ पे आपको कौन से नंबर मिलेंगे ग्रेटर नंबर मिलेंगे. तो वैसे अभी आपको इधर क्वेश्चन है 7 नंबर का. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर. तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड होगा. नाउ ऑल्सो राइट देम इन द अप्रोप्रिएट साइन लेस और ग्रेटर बिटवीन देम. तो फर्स्ट ए नंबर का मैं आपको समझाती हूँ. ABCD इसके जैसे ही आपको होमवर्क में करना है. 530 एंड 503. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर. So now here 530 and 503 we have to start checking from the unit place digit. So here this one is unit place, this one is tens place and this one is 100 place. अभी हम देखेंगे कि तीनों में 3 डिजिट दिए हैं. तो अभी देखो दोनों का 100 प्लेस डिजिट सेम है बट टेंस प्लेस डिजिट में इधर 3 है और इधर 0 है. तो टेंस प्लेस इसका बड़ा है तो ये नंबर क्या होगा ग्रेटर. 530 इज ग्रेटर देन 503. तो मैंने आपको क्या समझा कि जो छोटा नंबर है 503 इज लेफ्ट ऑफ द 530 ऑन द नंबर लाइन. वैसे बी नंबर का अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो बी नंबर में आपको क्या दिया है कौन से 2 नंबर आपको दिए हैं बी नंबर में. तो बी नंबर में आपको दिया है 370. सॉरी आप बी नंबर होमवर्क में करना, मैं आपको सी एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज बी में थोड़ा छोटा नंबर दिया है, अभी सी में थोड़ा बड़ा है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 98,765 और दूसरा नंबर दिया है 56,789. तो आपको देख के इधर पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है 98,765 और ये नंबर है 56,789. इसमें भी 10,000 तक है, इसमें भी 10,000 तक है, तो कोई प्लेस वैल्यू में कोई ज़्यादा नहीं है. तो अभी इसका सबसे पहले डिजिट देखो आप, इधर 9 है और इधर है 5. 9 इज ग्रेटर सो दिस वन नंबर इज ग्रेटर. तो कौन सा नंबर लेफ्ट साइड होगा
So 56,789 is left of the 98,765 on the नंबर लाइन। इसका होमवर्क में आपको कौन से एग्जाम्पल मिले? तो बी एंड डी, ये दोनों एक क्वेश्चन नंबर 7 के होमवर्क में है, बी एंड डी। ए एंड सी मैंने आपको करवा दिया है। पहले प्लेस वैल्यू डिसाइड करो, अगर प्लेस वैल्यू सेम है तो आपको फिर देखना है 1 बाय 1 डिजिट को आपको चेक करना है, जो डिजिट अगर बड़ा है वो नंबर आपका बड़ा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सो इधर आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, तो 1 बाय 1 में इधर आंसर ओनली लिखती हूँ और आपको एक्सप्लेन ए से स्टार्ट करके आपको दिए हैं एम तक, ए बी सी डी देन ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम तक आपको दिए हैं। सो 1 बाय 1 में इधर आंसर लिखती हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, जो अच्छे से इधर आप ध्यान रखना। फर्स्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सो 0 इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, 0 इज द नेचुरल नंबर, यस और नो? नो। सो 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, मीन्स फॉल्स। सेकेंड नंबर का 400 इज प्रीडिसेसर ऑफ 399। सो इधर आपको क्या दिया है कि 400 प्रीडिसेसर है, बट कौन से नंबर का? 399। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि -1 करना है, तो 399 का प्रीडिसेसर 400 होगा? नो, बिकॉज इट्स सक्सेसर, क्योंकि 399 + 1 करेंगे तभी हमें 400 मिलेगा। तो सेकेंड नंबर का भी क्या मिला? हमें फॉल्स मिला। नाउ थर्ड नंबर 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इट्स ऑलरेडी राइट, बिकॉज वी नो दैट कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से होते हैं। और आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी लिखवाया है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसके बाद डी नंबर का 600 इज सक्सेसर ऑफ 599। यस, वी नो दैट सक्सेसर मीन्स ये नंबर में हमें +1 करना है, तो 600 मिलेगा। यस, इतने तो नंबर आपको आते होंगे अभी 6th स्टैंडर्ड में, राइट? नाउ ई नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ई नंबर का क्या है आपका? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, यस और नो? 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक सब होल नंबर में आते हैं, यस आते हैं। बट इसका ऑपोजिट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो होल नंबर जो 0 है, बट 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर, तो सारे होल नंबर है नेचुरल नंबर में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एफ नंबर का होगा आपका फॉल्स। फिर है जी नंबर। जी नंबर है द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। जी नंबर का आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके इधर एक्सप्लेन करती हूँ। जी नंबर के लिए स्पेशली रफ वर्क, अगर कोई डिजिट है 2 डिजिट का, कोई नंबर है 2 डिजिट का 10, और उसका मैं अगर आपको बोलती हूँ कि प्रीडिसेसर फाइंड आउट करो, तो आप क्या बोलोगे कि इट्स प्रीडिसेसर इज 9। बट आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका प्रीडिसेसर हमें नेवर मीन्स कोई दिन हमें सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिल सकता, बट इधर 10 है तो उसका तो पॉसिबल 20 का तो 2 डिजिट मिलेगा, बट 10 ओनली, तो 10 का आपको क्या मिला? ओनली सिंगल डिजिट। सो इट्स पॉसिबल। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं मिलेगा। 10 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है कि हमें 10 का प्रीडिसेसर मिलेगा 9, जो सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? जी नंबर का फॉल्स, बिकॉज इट्स पॉसिबल। आपको रीजन में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट योर आंसर। नाउ एच नंबर 1 is the smallest whole number, that's you already know, it's false because smallest whole number is 0. 1 is the smallest natural number, तो वो स्टेटमेंट राइट होगा। Now I number है the natural number 1 has no predecessor। 1 का प्रीडिसेसर होगा, 1 से छोटा नंबर होगा? नो, बिकॉज 1 इज ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ट्रू, बिकॉज 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो उसके आगे हमें कोई नंबर मिलेगा नहीं। नाउ जे नंबर
द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, 1 का प्रेडिसेसर नहीं मिलेगा। होल नंबर में तो 0 आता है, तो 1 से आगे हम 1 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, बट 0 इज होल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तभी हमने ये स्टेटमेंट को ट्रू बोला। तो जे नंबर का क्या होगा इधर आपका फॉल्स। नाउ के नंबर, द होल नंबर 30 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो आपको इधर देख के ही पता चलेगा, मुझे एक्सप्लेन करने की इधर कोई ज़रूरत नहीं है। 13, 11 एंड 20 12 के बीच में आता है, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि 12 के बाद आता है 30। आपका स्टेटमेंट क्या है कि 13, 11 एंड 12 के बीच में आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, फॉल्स। इसके बाद है एल नंबर, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। सो दिस वन इज राइट और रॉन्ग? राइट ना, बिकॉज 0 सबसे छोटा होल नंबर है, तो उससे आगे कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। सक्सेसर का मीनिंग क्या है? +1। 99 का सक्सेसर अभी मैं बोलती हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 99 + 1 अगर आप करोगे तो 100। बट स्टेटमेंट क्या है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। बट ये क्या मिला हमें, 3 डिजिट भी मिला, तभी ये एम नंबर का क्या हुआ, गलत हुआ, रॉन्ग हुआ। तो वी हैव टू राइट डाउन हियर फॉल्स। हियर योर एक्सरसाइज 2.1 इज फिनिश्ड and in next video we have to start our next exercise 2.2. Thank you.